Atticus, let's begin. कोई भी प्रोग्रामर जो अपनी लाइफ में सबसे पहला प्रोग्राम लिखता है दैट इज टू से हेलो टू द एंटायर वर्ल्ड। सो हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू कि हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कितनी अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, और उसके थ्रू बेसिकली मेन मोटिव होगा हमारा ये जानने का कि जब हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखते हैं तो हम क्या डिफरेंसेस देख पाते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो लैंग्वेजेस को जानने की कोशिश करेंगे एक नए तरीके से थ्रू अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। Hi, I'm Pawan again from Atticus. Welcome to Foundations of Programming Fundamentals. चलिए जानने की कोशिश करते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में जब हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। रूबी में इफ आई हैव टू से हेलो वर्ल्ड, ऑल आई हैव टू डू इज आई कैन राइट वन स्टेटमेंट, पुटस एंड सिंगल कोट्स के अंदर आपको लिखना होता है हेलो वर्ल्ड। इट्स वेरी सिंपल, एक सेंटेंस में आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। पर्ल में अगर यही चीज़ करनी हो तो वो भी बहुत आसान है। कमांड इज से और डबल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हो हेलो वर्ल्ड। जावास्क्रिप्ट में अगर आपको यही चीज़ करनी हो तो कमांड इज अलर्ट, इट इज़ एक्चुअली अ फंक्शन, और उसके अंदर आप हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट बेसिकली इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अलर्ट जो है आपको स्मॉल केस में लिखना होता है। अगर आप अलर्ट को कैप्स में लिखेंगे तो इट इज़ रॉन्ग और जावास्क्रिप्ट उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा और आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। इसी तरह से रूबी के अंदर पुटस आपको स्मॉल केस में लिखना होता है, अगर आप कैपिटल में लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो वी कैन से दीज लैंग्वेजेस आर केस सेंसिटिव। इसी तरह से VB बेसिकली विजुअल बेसिक इज केस इनसेंसिटिव, यानी कि मैसेज बॉक्स अगर मैं कैप्स में लिखूं चाहे स्मॉल पेज में लिखूं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इट विल स्टिल रन। दोनों ही कमांड्स वैलिड हैं, एग्जीक्यूट होंगे तो सेम आउटपुट आएगा। कुछ प्रोग्राम्स में वही काम करने के लिए आपको एक लाइन नहीं, आपको एक लाइन से ज़्यादा लिखनी पड़ सकती है। इस तरह से अगर आप C लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो आपको मल्टीपल लाइन्स में लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं सिंटेक्स भी काफ़ी डिफरेंट है, कर्ली ब्रैकेट्स भी दिख रहे हैं आपको, और printf इज़ अ कमांड जिसमें आप हेलो वर्ल्ड लिख रहे हो और लास्ट में आपको सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट करना पड़ता है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड आपको सिमिलर मिलेगा, फॉर एग्जांपल C और C++ का कोड आपको काफ़ी सिमिलर मिलेगा, एक्सेप्ट के C में हमने printf यूज़ किया था और C++ में वी राइटिंग सी आउट स्टेटमेंट फॉर द सेम कमांड। कुछ लैंग्वेजेस सिमिलर हैं और देखने में काफ़ी डिफरेंट भी लगेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप जावा का कोड देखोगे तो वही मेन फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट देखने में लगेगा। यू राइटिंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और ये हम लिखते हैं इनसाइड अ क्लास, और हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करने के लिए जो कमांड है दैट इज system.out.println और ब्रैकेट में आप लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। सो मेनी लैंग्वेजेस, सो मेनी डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग द सेम थिंग। कुछ चीज़ें आपको लगेगा देखने में बहुत इजी हैं, लेकिन हर लैंग्वेज इंटरनली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। किसी भी लैंग्वेज का जो मेन पर्पस है वो है हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करना। सो जो लैंग्वेजेस बहुत पहले आई वो हार्डवेयर सेंट्रिक थी, तो उनका जो कोड था वो हार्डवेयर स्पेसिफिक था, फास्ट था, क्योंकि जो भी हार्डवेयर पे उसे रन करना है उसके स्पेसिफिक डिटेल्स गेट्स एम्बेडेड इनटू द लैंग्वेज इटसेल्फ। लेकिन जैसे जैसे और लैंग्वेजेस आई जो हार्डवेयर से दूर होती गई और प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूज़र फ्रेंडली होती गई, यानी कि आपको हार्डवेयर की नॉलेज होना अब ज़रूरी नहीं है, राइट। सो अब जो लैंग्वेजेस आई उनमें हार्डवेयर की नॉलेज आपको नहीं भी है तब भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। लेकिन इन लैंग्वेजेस का फ़ायदा ये है लैंग्वेजेस के थ्रू जो हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं वो हर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मैं चला सकता हूँ, चाहे वो विंडोज़ का प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूनिक्स हो, चाहे मैक हो, चाहे किसी भी तरह का हार्डवेयर हो। These programs written in high level languages will run on every machine. For example, Java is a high level language, so इसके थ्रू जब हम कोडिंग करते हैं वो लगभग हम हर प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। वहीं पे C++, these are basically close to hardware and hardware centric languages. So ये languages ज़्यादा appropriate हैं अगर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने हैं या फिर मुझे माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोग्राम करना है तो मैं C++ यूज़ करना चाहूँ। कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे हम इस कोर्स में, ये जानने की कोशिश करते हैं। इस कोर्स में आगे बढ़ते वक्त हम जो भी एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे, जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे,
प्रैक्टिकली जो भी चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट और पाइथन। द मेन रीज़न इज़ कि जावास्क्रिप्ट और पाइथन दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, सो आपको किसी भी हार्डवेयर के बारे में नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, आप लॉजिक पे कंसंट्रेट करेंगे rather than के concentrating on the syntax of a language, so easy to learn है। दूसरी चीज़ है कि दोनों ही चीज़ें freely available हैं, आप नेट से डाउनलोड करके readily यूज़ कर सकते हैं। So the good news is कि we know now कि आने वाले कुछ वीडियोस में हम जो भी प्रैक्टिकली चीज़ें करेंगे उसमें हम जावास्क्रिप्ट और पाइथन यूज़ करने वाले हैं। सो हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड, लॉट इज कमिंग द नेक्स्ट few videos. Don't forget to subscribe, like and do share my videos. Thank you so much. Bye bye.